मेंढर सब डिवीजन में एंड 150 सुरनकोट सब डिवीजन में किए गए, जिसमें इनको मशरूम बैग्स 800 रुपये का, वेजिटेबल सीड्स 500 250 करके हमने सेमिनार वगैरह या चलो पंचायतों की बन जाएंगी तो अवेयरनेस भी लोगों को हो जाएगी। तो हम तो कोई बड़ी सी चीज़ मतलब मैं समझना चाहता हूँ कि शीप यूनिट के लिए या डेयरी यूनिट के लिए वो भेड़ पाले, तो अब वक्त वो नहीं रहा, आप मेरे से बेहतर जानते हैं। और रजौरी पुंछ के लोग हों या दूसरे जो गाँव में रहने वाले लोग हैं, उनको एक बात का एहसास नहीं है कि बहुत सारी जगहों में अब लोग शीप फार्म बनाते हैं, डेयरी फार्म बनाते हैं, वो बैंक से लोन लेते हैं, ज़मीन के लिए भी लेते हैं, शर्ट के लिए भी लेते हैं। हमारे लोगों के पास ज़मीन भी अपनी है, शर्ट भी अपना, कोठा है, माल की जगह है, मगर वो इस काम को प्रेफर ही नहीं करते। हालांकि ये इससे बेहतर कोई काम नहीं है। जब बेरोज़गारी है, जब कोई रोज़गार का अल्टरनेटिव ज़रिया नहीं है। पहले गांव में मजदूरी मिल जाती थी, बीकन में काम मिलता था, PHE में मिलता था, PWD में मिलता था। आज तो मजदूर को मजदूरी भी नहीं मिलती। अब ये अच्छी चीज़ें थी, अपनी ज़मीन थी, अपना था, लेकिन अब लोगों को इंटरेस्ट ही कम हो रहा है। ये कुछ महीने बर्फ पड़ी थी उस सेक्टर में उन्होंने कभी डिसीज होगी, आप मीटिंग करना। तो इसमें सर मोटा मोटा जितनी भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स आपने उनकी डिस्ट्रिक्ट में ठीक चल रही है उनकी परफॉर्मेंस, सिवाय हम RDSS और JDM में जैसे आपने कहा हम और मेहनत करेंगे। 8 सेक्टर की हमने 4 स्कीमों पर एक पकड़ बना ली है और हम लगभग दूसरे तीसरे नंबर पे हैं पूरी यूटी में। JDM के अंदर जो एरिया छूट गया था उसका भी सोल्यूशन मिल गया है, एडिशनल DPR हमने बनाई है, उसके भी टेंडर लग के सेंक्शन आने के बाद उस पर भी जल्दी काम किया जाएगा। हालांकि जो हमारे जो RDSS के काम है उसका टाइम अभी 25-26 तक है, लेकिन उस 25 तक है, तो उसके लिए भी हम पूरी कोशिश करेंगे उसको भी एकदम वापस बढ़ाएं। जैसा आपने हिदायत दी है कि जो यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में, हॉर्टिकल्चर में और जितनी भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम इन आती हैं एग्रीकल्चर राइट सेक्टर में, उस पर भी हम ज़्यादा तरजीह देंगे ताकि लोगों को इन्हीं तरीके से एम्प्लॉयमेंट जो है जैसे इन्हीं स्कीम से मिल जाए। BRO रोड के हवाले से DKG के स्ट्रेच में हमने 2 साल के बाद उसमें BT डालना शुरू किया है। 1 किलोमीटर जो है वो BT शुरू हो गया है, लेकिन मौसम मार्च में फिर से सारा BT हो जाएगा। अब प्रियास में जो रोड बन रहा है उसमें जितने भी स्ट्रक्चर्स थे हमने MLA साहब की कोऑपरेशन के साथ उनको तोड़ा है और अभी सिर्फ 7 स्ट्रक्चर बकाया है, वो भी हम जल्दी से बना देंगे। नेशनल हाईवे के अंदर भी मार्च 25 तक हमारी कोशिश रहेगी कि हम टनल के अलावा जितना भी जो काम है उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। एक्विजिशन हमने पूरी कर ली है। अब ये BRO ने इस रोड को नेशनल हाईवे डिक्लेयर करवा दिया है, इसका नाम नेशनल हाईवे 144 करके BRO है, लेकिन ये नेशनल हाईवे पैसा उनसे लेते हैं। हाँ, डिक्लेयर हो ज़्यादा पैसे वाले बस यही है सर। बाकी इस पर आप बार बार हमारी मीटिंग करते रहे, रिव्यू करते रहे, हमारे मार्गदर्शन देते रहे, हम इसको चलने चलाएंगे। मेरे से तो जो खिदमत हो। और यहाँ पे जिस तरीके से मीटिंग का यहाँ के तामीराती कामों का भी जायजा लिया गया, क्या है? देखिए, यहाँ मेरे लिए ये मीटिंग करनी ज़रूरी थी। ईशा एक प्रोग्राम है, एक स्कीम है, तो उसके तहत मेंबर पार्लियामेंट को डिस्ट्रिक्ट में मीटिंग लेनी होती है और ख़ास तौर पे जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीमें हैं उनके बारे में मालूमात हासिल करनी होती हैं और उनके मामले में जो प्रॉब्लम्स हैं दिखते हैं, तो कहीं अगर वो हमारी लेवल पे हों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हों, तो मैंने कोशिश करनी है कि वो चीज़ें दूर हों और वो स्कीम जहाँ पे उनकी जो अमल दरामद है उन पर वो स्मूथली हो। तो उसकी वजह से मेरी ये पहली फर्स्ट मीटिंग थी मैंने की, तो डिटेल मीटिंग यहाँ की लोगों के साथ। और ख़ास तौर पे आजकल बिजली के हवाले से मैंने ऑफिसर्स को भी यही कहा, DC साहब को भी कहा कि लोगों को पावर के हवाले से आज परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये सर्दियों का मौसम है और अगर इनको कोई कंटेनमेंट करनी पड़ती है तो उसके लिए भी ये शेड्यूल बनाएं, लोगों को बताएं, ताकि लोगों को पता हो कि किस वक्त बिजली में कट होगा, तो मेंटली प्रिपेयर हो। उसका भी किया। ख़ास तौर पे आप जो सड़कों की हालत है उसको भी मुकम्मल तौर पे समझने की कोशिश की। BRO को भी कहा
कि बहुत ज़रूरी है BRO की सड़क को जितना जल्दी हो उतना ठीक करे। जो मैं मुनासिब समझता था उनको इस सिलसिले में सजेशन देनी, मैंने वो भी दी। तो पहले से बीकन के काम में बेहतरी हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा और ज़रूरत है, गुंजाइश है कि ये सड़क जो जम्मू से पुंछ को आती है ये एक बेहतर सड़क बने, एक अच्छी सड़क बने, लोगों का ये हक है। तो उस सिलसिले में भी उनसे डिटेल बात हुई। हेल्थ मेडिकल एजुकेशन में बहुत सारी पोस्टें खाली हैं, ख़ास तौर पे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में, और फील्ड में बहुत सारी पोस्टें खाली हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी गवर्नमेंट के लिए कि प्रायोरिटी पे इन पोस्टों को, ख़ास तौर पे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जो पुंछ का है उसको फुल्ली वहाँ पे स्टाफ जो है वो मिलना चाहिए। उस सिलसिले में भी डिटेल से बात हुई, और जिस फोरम में मुझे ये बात आगे करनी होगी मैं वहाँ करूँगा। बाकी उसके अलावा एजुकेशन है, एजुकेशन सेक्टर में भी काफ़ी पोस्टें टीचरों की खाली हैं, लेक्चरर्स की खाली हैं। तो मैंने भी एक तफसील जानने की कोशिश की, तो मेरी मालूमात में भी इजाफा हुआ। अब जो मेरे से होगा इस सिलसिले में मैं ज़रूर करूँगा। मेरे से पहले यहाँ चीफ मिनिस्टर साहब आए थे, उन्होंने यहाँ अपनी कैबिनेट के साथ, तो उनके नोटिस में भी ऑलरेडी ये चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि इनका हल होना चाहिए, और हुकूमत का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो प्रायोरिटी पे इसका हल करें। एम साहब, जो मुगल रोड है, मुगल रोड की टनल का काफ़ी समय से आप लटका हुआ, इस बारे में क्या कर रहे हैं? मुगल रोड पे टनल बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। मैं इस मामले में पुरुमीद हूँ। बाकी इसके मामले में फर्दर क्या प्रोग्रेस होगी मैं आपको वक्तन फ़वक्तन आगाह करता रहूँगा, लेकिन ये मैं यकीन से कह सकता हूँ कि बनेगा टनल।